कैसे हो बच्चा पार्टी? सब मज़े में? आई होप सबको मज़ा आ रहा होगा केमिस्ट्री की क्लासेस में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज जो टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ वो पिछले टॉपिक से लिंक है दोस्तों। और जैसा कि सबको पता है, जेई मीन्स की जो डेट्स है वो आ चुकी हैं, तो लग जाइए, डर जाइए और अपने पेपर की तैयारी कीजिए। नीट वाले बच्चे अपने आप को अपडेट रखें, घबराएं ना, अभी डेट्स आने वाली है। और जैसा कि मुझे लग रहा है एनटीए के थ्रू ये डेट्स जल्दी जल्दी मिलने वाली है आपको। और मेरे को जितना लग रहा है जुलाई सेकेंड वीक में आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे लग रहा है इस बार वेट करने के मूड में नहीं है और कोविड की कोई गाइडलाइन इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आप लोग सभी बच्चे बस अपनी तैयारी में लग जाएं, जल्दी जल्दी आपको शुभ संकेत मिलने वाले हैं। ठीक है, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक मैं लेके जा रहा हूँ आपको पता है वो क्या है, उसके अगला टॉपिक है। तो अब क्या है, ये कह रहा है कि इफ़ डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी अलग अलग सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रेजेंट हो। इसका क्या मतलब है, अभी जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी में, वो एक ही टाइप के सॉल्यूशन थे, यानी NaOH का सॉल्यूशन होगा या H2SO4 का सॉल्यूशन होगा। अलग अलग सॉल्यूशन नहीं दिए हुए थे, एक ही टाइप के सॉल्यूशन दिए हुए थे। अब यहाँ डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है। इनकी दो क्राइटेरिया है, इनके दो क्राइटेरिया को समझ लो। पहला है इफ दे आर मिक्स्ड, और दूसरा है बेटा इफ दे आर अनमिक्स्ड। इसका क्या मतलब है, या तो वो आपस में मिक्स है या वो आपस में मिक्स नहीं है, यानी वो रिलेटेड है। मिक्स में अगर मैं बात करता हूं तो दो क्राइटेरिया आएंगे, मिक्स में भी दो क्राइटेरिया हैं। पहला है सिमिलर स्ट्रेंथ हो। इसका क्या मतलब है, इसका एग्जांपल समझ लो। सिमिलर स्ट्रेंथ का मतलब जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो, जैसे ऑल एसिड्स ऑब्लिक ऑल बेस। समझ आ रही है बात? नंबर 2 है बेटा इफ स्ट्रेंथ आर डिफरेंट, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे एसिड और बेस दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा, तो मिक्स हो रहे हैं लेकिन दो अलग अलग है, या तो सारे जो मिक्स हो रहे हैं वो एक ही प्रॉपर्टी के हैं, सारे एसिड है या सारे बेस हैं। और अगर डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले तो उनको मिक्स कर रहे हैं, तो एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं। तो एसिड और बेस को जब मिक्स करते हो बेटा तो तुम्हें पता है न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी कि उदासीनता आती है, न्यूट्रलाइजेशन। ये पढ़ा हुआ है सबने, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रेडॉक्स चैप्टर में भी ये पढ़ते हो, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, राइट। इफ दे आर अनमिक्स का मतलब एक ही क्राइटेरिया है। तो बेटा अब डिफरेंट सोल्यूशन आ रहे हैं, पहले एक सोल्यूशन था, अब डिफरेंट सोल्यूशन आ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, आइए। अब इसमें नंबर 1 है इफ डिफरेंट सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, यानी कि आपस में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, इसको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान के चलो बेटा तुम्हारे पास ये बोतल है, एक बोतल ये है बेटा और एक बोतल ये है आपके पास, और ये आपने एक पॉट लिया हुआ है। ध्यान मेरी तरफ रखेंगे सभी। मान के चलो इस बोतल की अगर बात करता हूँ तो उसकी मोलैरिटी है 1 मोलैरिटी और वॉल्यूम है 250। इस वाले की मोलैरिटी जो है वो है 2 मोलैरिटी और वॉल्यूम है 300। इस वाले की है 3 मोलैरिटी और वॉल्यूम है इसका लगभग इसका भी 250 ml और इसका भी ml। अब मैंने क्या किया, इसको डाला, इसको डाला, इसको डाला, एक में डाल दिया, एक में डाल दिया तो लाइव झिंगा लाला। तो बेटा जी वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम तो टोटल में आएगा। कैसे, 250, 300 और 250। और ये देखो डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले, स्ट्रेंथ मतलब कंसंट्रेशन यानी सांद्रता वाले, 1 मोलैरिटी, 2 मोलैरिटी, 3 मोलैरिटी के जो विलियन इसमें मिलाओगे तो जो कंसंट्रेशन आएगी, कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी, एवरेज आएगी। एवरेज समझते हो ना,
एवरेज का मतलब है यहाँ पर 1 मोलैरिटी, 2 मोलैरिटी, 3 मोलैरिटी है। सबसे कम क्या है सर 1 मोलैरिटी, और सबसे ज़्यादा क्या है 3 मोलैरिटी। तो 1 मोलैरिटी से ज़्यादा आएगी और 3 मोलैरिटी से कम आएगी, उसको बोलते हैं एवरेज। क्योंकि सोचो, दिमाग लगाओ, अलग अलग स्ट्रेंथ वाले मिलाओगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही होगा, और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो एवरेज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जो कंसंट्रेशन है वो एवरेज आएगी, एवरेज में आएगी। यानी कि ना तो बहुत कम आएगी ना बहुत ज़्यादा आएगी। 1 मोलैरिटी से कम नहीं आ सकती, 3 मोलैरिटी से ज़्यादा नहीं आ सकती, एक एवरेज रिस्पेक्ट में। अब इसमें तुम्हें पता है कि एक पॉइंट क्या बोला है उसने, पहला पॉइंट क्या बोला है, इफ स्ट्रेंथ आर सेम। देखो बेटा, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और स्ट्रेंथ सेम है और मिक्स हो रहे, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तब क्या लगाएगा, m इज इक्वल टू मोलैरिटी की रिस्पेक्ट में m1 v1 m2 v2 m3 v3 डॉट 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 v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो देखा जाए, इसको अगर मैं और लेके चलूँ, समझ आ रहा होगा ना, एवरेज ऐसी निकलती है यार। तो जितनी भी कंसंट्रेशन है वो ऐड हो जाएंगी और जितना टोटल वॉल्यूम उसका डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, m इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन v टोटल। सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी टोटल आएगी यहाँ पर और वॉल्यूम भी क्या आएगा, टोटल आएगा, और वह आएगा m1 v1 m2 v2 और यहाँ क्या आ जाएगा m3 v3 आ जाएगा। समझ आ रहा होगा सभी को। तो इस रिस्पेक्ट में क्या निकल रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या सेम है, या तीनों के तीनों एसिड है या तीनों के तीनों बेस हैं, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। नॉर्मेलिटी में पूछ लो तो नॉर्मेलिटी की रिस्पेक्ट में भी यही आएगा, n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, या अदर हैंड में देखें तो नॉर्मेलिटी इंटू v टोटल इज इक्वल्स टू n1 v1 n2 v2 n3 v3। और आप सभी को एक चीज़ और पता लग चुकी है, क्या पता लगी है, कि आप अगर मोलैरिटी निकाल लेते हो तो उसके बाद नॉर्मेलिटी निकालना ईजी है, क्योंकि तुम्हें रिलेशन पता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। तो नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी से रिलेशन क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी, और मोलैरिटी का क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी। समझ रहे हो ना बेटा। अब फॉर्मेलिटी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मेलिटी का भी रिलेशन तुम्हें आता ही है। तो ये है जब स्ट्रेंथ सेम होती है। अब यहाँ पर अगली बात क्या कह रहा है, नंबर बी, इफ डिफरेंट स्ट्रेंथ सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, ये समझ रहे हो ना। अब डिफरेंट सॉल्यूशन मिक्स्ड हो रहे हैं स्ट्रेंथ वाले। अच्छा, पहले सारे एसिड थे या बेस थे, अब एसिड होगा या बेस होगा। तो देखो क्या लिखोगे, इन दिस कंडीशन, सर बिल्कुल सही है, ये पढ़ना पड़ेगा। इन दिस कंडीशन एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझ गए हो, जब आप किसी एसिड को बेस में डालोगे या बेस में एसिड डालोगे, मिक्स करोगे तो तुम्हें पता है एसिड और बेस एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करके सॉल्ट बनाएंगे यानी लवण बनाएंगे, और वो न्यूट्रलाइज करेंगे। एक एग्जांपल से समझो, मान के चलो ये तुम्हारे पास एक पॉट है, ये तुम्हारे पास एक बोतल है, और ये एक तुम्हारे पास बोतल है। बेटा जी, ये जो बोतल है वो एसिड की है और ये बोतल है जो बेस की है। इन दोनों को इसमें डालोगे और इनको मिक्स करोगे, तो बेटा जब इनको मिक्स करोगे तो तुम ध्यान से देखो, एसिड और बेस जब मिक्स होंगे तो सर एक बात बताऊं, वॉल्यूम तो अभी भी इंक्रीज होगा। ये 250 है, ये 250 तो 500 होगा ना, वॉल्यूम तो इंक्रीज होना ही होना है, 100% है, उसमें भी होगा और इसमें भी होगा। लेकिन सर इसमें जो कंसंट्रेशन है वो एकदम चेंज हो जाएगी, सडनली चेंज होगी। तो यहां लिख देंगे कंसंट्रेशन सडनली चेंज होगी। सर सडनली चेंज क्यों होगी,
क्योंकि सर देखो एसिड और बेस आएगा तो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और बैलेंस करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, हो सकता है एसिड ज़्यादा और बेस कम हो। तो एसिड जितना ज़्यादा है बेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो मान के चलो बेस है 2 मोलारिटी और एसिड है 3 मोलारिटी, तो ये 3 मोलारिटी इसकी 2 मोलारिटी को बैलेंस करेगी, तो उस एसिड की 1 मोलारिटी बची रहेगी, तो एकदम कंसंट्रेशन चेंज होगी, सडनली एकदम चेंज आएगी। तो जब भी एसिड और बेस जब मिलते हैं कंसंट्रेशन सडनली चेंज होगी। लेकिन इससे पिछले वाले टॉपिक में अगर बात करें तो सारे एक ही स्ट्रेंथ के थे, तो इनकी कंसंट्रेशन में एकदम जल्दी से डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बेटा बात को, ये लॉजिकल पॉइंट है। तो चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला आएगा, अगर आप मोलैरिटी निकालने जा रहे हो तो देखो बेटा M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसको समझने की कोशिश करेंगे, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है, तो एसिड और बेस एक दूसरे को काटेगा तो मतलब माइनस आएगा। अब सपोज करो एक बच्चा कह रहा है कि सर सपोज करो एक एग्जांपल की तरफ से, इफ 2 different concentration acids and 1 base present, या वाई वर्जा कर लो, 2 बेस प्रेजेंट है एक एसिड प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, M इज इक्वल्स टू M1V1। अब देखो ये दोनों तो सेम है ना, एसिड एसिड तो सेम है, तो M2V2 आ जाएगा। ये किसके लिए लिख दिया अपन ने, एसिड्स के लिए लिख दिया, और माइनस किसको कर दिया, M3V3, ये क्या था बेस, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तुम्हें पता वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही होगा। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है, अब सपोज करो बेस 3 है एसिड 1 है, तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, क्योंकि तो वो बेस है तीनों तो ऐड होंगे ना यार, और माइनस एसिड कर देंगे, एक ही बात है। नोट द पॉइंट क्या है, तो ये तो तुम जानते ही हो, कंसंट्रेशन कांट बी इन नेगेटिव फॉर्म, यानी कि सपोज करो M1V1 प्लस M2V2 किया, इसकी कंसंट्रेशन आई 2 और M3V3 की मल्टीप्लिकेशन से कंसंट्रेशन आ गई 3, तो 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस में मत लिख देना, तो जो ज़्यादा है उसको पहले रखो और जो कम है उसको बाद में रखो, वो तो नेचुरल, इतना तो कॉमन सेंस लगता ही है कि कंसंट्रेशन। कोई बोलता है कि मम्मी मैं रूह अफ़ज़ा लेके आया हूँ, कितना, मैं मम्मी -2 लीटर लेके आया हूँ रूह अफ़ज़ा, ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, -2 लीटर क्या है, मम्मी दूध वाला दूध दे गया, क्या हुआ, मम्मी -1 लीटर दे के गया, वह बावड़ा है क्या बोल रहा है भाई, -1 लीटर दूध देगा क्या तेरे को, खट्टा कर दिया, सो गया, ये -1 लीटर क्या होता है बावड़े। मम्मी मैंने नींबू पानी बनाया है, कितना, मम्मी मैंने नींबू पानी बनाया है -2 कंसंट्रेशन का। यार तू पागल है क्या बोले यार, समझ रहे हो ना। तो कंसंट्रेशन नेगेटिव फॉर्म में कभी नहीं हो सकता, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको पहले रखो और जिसकी कम है उसको माइनस कर दो, गॉट इट। और वॉल्यूम दोनों ही केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां पर आके बेटा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, वॉल्यूमेट्रिक कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल में करवाने वाला हूं, आ जाओ। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 मोलैरिटी HCl, 250 ml, 2 molarity H2SO4, 500 ml, and 1 molarity HNO3, 250 ml. Solutions are mixed. Then find out molarity of resulting solution। अब इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कि आपको एक HCl दिया, अरे सर HCl तो एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एसिड है, यानी तीनों की तीनों एसिड है, मम्मी कसम ऐड होंगे, ठीक है समझ गया, ऐड होंगे। सर मिक्स बोला है, हाँ मिक्स भी बोला है, और पूछा है कि इन सबको मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आ रहा है उसकी मोलैरिटी बताओ, यानी जो इनको मिलाने के बाद जो मोलैरिटी है वो निकालो। तो सारे तीनों की तीनों एसिड और मिक्स भी हो रहे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3
अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे बात समझ। अब एक बार बताओ, मोलैरिटी निकालनी है। M1 कितना है, HCl का 2, उसका वॉल्यूम कितना है 250, प्लस तेरी कितनी है H2SO4 2, वॉल्यूम कितना है 500, प्लस तेरा कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 250। ऐड कर दो 250 प्लस 500 प्लस 250, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आएगा 1750 डिवाइडेड बाय 1000, कैंसिल हो गया, मोलैरिटी आ गई 1.75। अब ध्यान से देखो, मैंने जो एवरेज बोला था समझाता हूँ। सबसे कम कितनी थी 1 मोलैरिटी और सबसे ज़्यादा थी 2 मोलैरिटी। तो 1 मोलैरिटी से ज़्यादा और 2 मोलैरिटी से कम, इसको बोलते हैं एवरेज। सबको ऐड क्यों किया, सबकी स्ट्रेंथ सेम थी सर, सबका नेचर एसिडिक था, इसलिए इनको ऐड कर दिया। गॉट इट, समझ आ रहा होगा सबको। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। आइए अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 2, ध्यान से समझना। शशांक सर लॉजिकल क्वेश्चन देते तुम्हें पता है। देखो क्या कह रहा है, इफ 2 मोलैरिटी HCl 300 ml, 4 नॉर्मेलिटी H2SO4 500 ml and 3 molarity HNO3 200 ml. Solutions are mixed. Then find out the molarity of resulting solution. मेरे जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मज़ा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो अब आपको वापस से चेक करना है। सर चेक क्या करना है, अब तो इतना दिमाग तो हमारे पास भी है। क्या है बेटा बोल। सर देखो HCl एसिड है, H2SO4 एसिड है और HNO3 भी एसिड है। सर तीनों एसिड है और यहाँ देखो सर मिक्स बोला है, तो सर सीधी बात है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। सर तेरी मोलैरिटी कितनी है 2 और तेरा वॉल्यूम कितना है 300। तेरी मोलैरिटी अरे नॉर्मलिटी की रखिए। अरे सर घबराते नहीं है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी रिलेशन है, बिल्कुल सही है। H2SO4 की नॉर्मलिटी कितनी है 4 और H2SO4 की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 2। सभी बच्चे जानते हैं H2SO4 वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होती है 2, निकाल दिया था प्रीवियस टॉपिक में। आगे मोलैरिटी, ये गलतियां करते हैं हम। तुम क्या सोचे थे, मैं मजाक कर रहा हूँ कि तुम्हें सर सब लॉजिकल क्वेश्चन डालता हूँ मैं। 3 × 200 आ गया अपॉन 300 500 और 200 600 1000 600 अपॉन 1000 रिलेशन 2200 अपॉन 1000 रिलेशन 2.2 मोलैरिटी। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो कमेंट्स में लिखा करो यार। कमेंट्स अच्छे किया करो यार, कमेंट्स दोगे तो मुझे मज़ा आता है। कमेंट्स लिखा करो कितना मज़ा आया तुम्हें पढ़ने में। आई बात समझ। तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि तुम्हारे को मॉल कंसेप्ट में दिक्कत है। ये मेरे टॉपिक पढ़ने के बाद मॉल कंसेप्ट का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो तुम। लेकिन अभी देखो चैप्टर बाकी है, धीरे धीरे वीडियोस बनेगी, मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये मिक्सिंग वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा जब स्ट्रेंथ सेम है। अब तीसरा न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है। तीसरे न्यूमेरिकल से बात करते हैं, आ जा भाई। व्हाट विल बी the normality of resulting solution if 2 molarity H2SO4 300 ml, 4 molarity HCl 300 ml and 2 molarity NaOH
400 ml solutions are mixed। अब इसको लॉजिकली चलेंगे। देखिए सॉल्यूशन, देखिए बेटा सॉल्यूशन क्या है। अब आप देखें यहाँ पर क्या पूछा, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। थोड़ा सा इसको इजी कर रहा हूँ मैं भी, इसको मोलैरिटी ही रहने देते हैं ना, इसको मोलैरिटी ही रहने देते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं मोलैरिटी। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, एसिड और ये क्या दे दिया, बेस। समझ आ रहा है अब क्या होगा, दो एसिड दे रखे एक बेस रखा है, तो मोलैरिटी पूछी तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 माइनस M3V3 अपॉन वॉल्यूम तो ऐड होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड होगा। अब ये जो मोलैरिटी है, आ जाओ भैया एसिड्स आ जाओ, 2 इंटू 300, 4 इंटू 300 माइनस 2 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 300, 300, 400। तुम्हारे को मैंने प्रॉमिस किया था एकदम कंसंट्रेशन में डाउन आएगा, वो दिखाता हूँ। ये 600 आ गया, ये 1200 आ गया, ये 800 आ गया, और ये क्या आ गया बेटा, 1000 आ गया। अब यहाँ पे मोलैरिटी चेक कर लेते हैं, 12 और 6 कितना हो गया, 1800। तो 1800 माइनस 800 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1000। तो तुम्हें पता है 1000/1000 आ जाएगा। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 1 मोलैरिटी। अब तुम ये देखो कि अभी भी तुम्हारा एसिड ज़्यादा है बेस कम है। तो अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ ले तो अपन बोलेंगे रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन अभी बचा हुआ है सर, हैविंग एसिडिक स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ है, एसिडिक। क्योंकि देखो एसिड बहुत ज़्यादा है बेस कम है, तो जब एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज किया तो अभी भी एसिड बचा हुआ है। तो ये जो मोलैरिटी आई है 1 मोलैरिटी, ये एसिड की वजह से आई है। तो अभी भी आपके सॉल्यूशन में एसिडिक नेचर ज़्यादा है। समझ आ रहा है, दोनों मिक्सिंग थे लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ अलग अलग थी, वहाँ पे स्ट्रेंथ सेम थी। दूसरा, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को कैसे चेंज करते हैं, ऐसा भी एक न्यूमेरिकल करवा दिया। अब तुम्हें ध्यान होगा एक कंट्रास्ट और बचा हुआ है, ये देखो, ये वाला कंट्रास्ट बचा हुआ है हमारा, ये वाला, ये कंट्रास्ट अभी हमारा बचा हुआ है कि इफ दे आर अनमिक्स्ड, ये वाला कंट्रास्ट बचा हुआ है। आइए इनको लेके चलते हैं, देखिए कैसे। देखिए सेकंड पॉइंट है, इफ डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रेजेंट बट दे आर अनमिक्स्ड, तो एक बात होता है अनमिक्स्ड है, तो यहां पर एक बात बोल देता हूं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है समझना, डिफरेंट सॉल्यूशन है, मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो जब मिक्स नहीं हो रहे तो वो अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर स्ट्रेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे दोनों एसिड हो, चाहे दोनों बेस हो, या एसिड या बेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, आपके पास एक बोतल है और ये दूसरी बोतल है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, मान के चलो इसकी मोलैरिटी तुम्हें दी हुई है 2 मोलैरिटी और V1 दे रखा है इसका 250, इसकी दे रखी है मोलैरिटी 4 मोलैरिटी, और यहाँ आपसे पूछ लेगा चलो बताओ इसका V2 क्या होगा। तो इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे, क्योंकि मिक्स नहीं कर रहे, रिलेट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं मोलैरिटी निकालता हूँ, तो मोलैरिटी निकालते समय तुम ध्यान देना, मोलैरिटी निकालते समय ये, एक मिनट बेटा, समझ आ गया ना, ये रिलेट कर रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो इसमें जब हम मोलैरिटी निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी, तब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 वाला फॉर्मूला लगेगा, और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर इनके n फैक्टर भी यूज़ होंगे। क्यों सर n फैक्टर यूज़ क्यों होंगे, अभी समझाता हूँ, पहले समझ लो मैं क्या करवा रहा हूँ, सुन लो पहले। और अगर आपसे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करवाता है, तो फॉर्मूला आएगा N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। यहाँ पर आपको n फैक्टर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज
बिकॉज मोलैरिटी का नॉर्मेलिटी से क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी बाय वैलेंसी। तो अगर मैं नॉर्मेलिटी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। तो इसका मतलब साफ समझ आ रहा है कि अगर मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है तो एन फैक्टर यूज़ नहीं करना, और जब मैं मोलैरिटी निकालूंगा तो वैलेंसी यानी एन फैक्टर यूज़ करूंगा, तभी दोनों अलग अलग आएंगे। हाँ, अगर मोनोवैलेंट है, अगर वैलेंसी एक है, तो मैं पता रिलेशन पढ़ाया हुआ है मैंने, अगर वैलेंसी एक है तो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी सेम आएगा, लेकिन अगर वैलेंसी एक से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मोलैरिटी कम होगी और नॉर्मेलिटी ज़्यादा होगी, ये तुम्हें पता है सबको। तो अब यहाँ पर रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो एन फैक्टर यूज़ मत करो, और मोलैरिटी निकालनी है तो एन फैक्टर यूज़ करो, तभी ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। देखो जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 2 molarity H2SO4 solution if 4 molarity HCl 250 ml solution present। सर दोनों एसिड हैं, हाँ बेटा दोनों एसिड है, लेकिन सर एक का वॉल्यूम निकालना है, दूसरे का दे रखा है मोलैरिटी भी और वॉल्यूम भी, लेकिन सर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि कहीं भी मिक्स नहीं बोला, तो इसका मतलब ये रिलेट है, और रिस्पेक्ट किसकी है, मोलैरिटी की। तो सर सॉल्यूशन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, M1V1 इजिकल्स टू M2V2। सर ये वाला पार्ट H2SO4 का है और ये वाला पार्ट HCl का है। सर एक बात और, आपने कुछ बताया था कि जब दोनों रिलेट करने हैं तो एन फैक्टर यूज़ करना है मोलैरिटी में, बिल्कुल यूज़ करना है। अब बेटा H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है, तो सब जानते हो H2SO4 एन फैक्टर कितना होता है बेटा 2, और HCl का एन फैक्टर कितना होता है बेटा 1। सबको निकालना सिखा दिया मैंने। तो ये आ जाएगा 2 M1V1 और ये आ जाएगा 1 M2V2। निकालना क्या तुम्हें, V1 निकालना है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 M2V2 अपॉन 2 M1 मेरे बच्चे। तो V1 निकाल लो, ये आ जाएगा M2 कितना है 4, ये कितना है 250, नीचे ये आ जाएगा 2, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 250 ml आ गई। मुझे उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से। रिस्पेक्टली एन फैक्टर यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में फ़र्क होता है। अब देखो एन फैक्टर अगर 1 है तो चाहे मोलैरिटी निकाल लो, चाहे मोलैरिटी निकाल लो, चाहे नॉर्मेलिटी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एन फैक्टर 1 से ज़्यादा है तो मोलैरिटी हमेशा लेस देन होगी नॉर्मेलिटी से, इस वजह से मोलैरिटी में एन फैक्टर यूज़ करते हैं। चाहे प्रीवियस रिलेशन से समझ लो, ये रिलेशन समझा दिया यहाँ पर। आगे होगी बात समझ अच्छे से। एक न्यूमेरिकल और समझो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, if 250 ml for normality H2SO4 solution present find out normality of HCl solution for 500 ml amount of it। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में, 250 फॉर नॉर्मेलिटी का H2SO4 सोल्यूशन दिया हुआ है और आपको HCl की नॉर्मेलिटी निकालनी है जिसका सोल्यूशन दे रखा है आपको 500 ml। तो कहीं भी मिक्स की बात नहीं आ रही, और नॉर्मेलिटी रिस्पेक्ट में निकालना है। तो नेचुरल है, तुमको पता है क्या करोगे तुम, तो नेचुरल तुम्हें पता है N1V1 इजिकल्स टू N2V2। इस रिलेशन में सर एक H2SO4 आ गया और एक आ गया HCl। कसम से सर यहाँ पे एन फैक्टर यूज़ नहीं होंगे, लेकिन मुझे इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो N2 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N1V1 अपॉन V2। N1 कितना है 4 है, V1 कितना है 250 है, और V2 कितना है, V2 है 500 सर। बिल्कुल, ये कैंसिल हुआ 2 आ गया, ये कैंसिल हुआ 2 आ गया। अब बताओ N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 नॉर्मेलिटी। तो बस ये ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आप मिक्स ना हो, मोलैरिटी निकाल रहे हो तो एन फैक्टर यूज़ होगा, और नॉर्मेलिटी निकाल रहे हो तो एन फैक्टर यूज़ नहीं होगा, बिकॉज नॉर्मेलिटी और
मोलैरिटी एक दूसरे से डिफरेंट है अगर उनके एन फैक्टर मोर देन 1 है तो। एन फैक्टर मोर देन 1 होते ही आपको ये चीज़ का ध्यान रखना ही रखना है। तो मुझे उम्मीद है इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल आप सभी को समझ आ गए होंगे। बच्चा पार्टी यहाँ पर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी यानी WV पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा ये कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।